गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज हम फिर से कुछ एक वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एक वर्ड्स और सेंटेंसेस कंपाइल किए हैं जो कि फेमस सीरीज़ लेगेसीज नाम की से लिए गए हैं। मैं इन वर्ड्स और इन सेंटेंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा, किस कहानी को क्या बैकग्राउंड था, क्या स्टोरी थी, उसमें कैसे इस वर्ड को इस्तेमाल किया है और कैसे इस सेंटेंस को इस्तेमाल किया है, ताकि आपको सबकॉन्शियसली वो याद रहे कि क्या किस सिनेरियो में क्या ऐसी कौन सी फीलिंग है आपके अंदर जिसको जाहिर करने के लिए आप इस वर्ड को या इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लैंग्वेज इसी तरीके से सीखते हैं। हमने हिंदी भी इसी तरीके से सीखी थी। हमने अपनी देख हम नोटिस करते रहे, ऑब्जर्व किया हमने कि लोग कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो वो मैं आपको सबसे पहले सिनेरियो बताऊंगा और आपको अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करना है, आपकी कौन सी फीलिंग के लिए कौन सा वर्ड और कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल होगा, वो आपको इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के वाई काट के IES लिखा है क्योंकि यहाँ पे कई सारी लेगेसीज को जाहिर कर रहा है ये शो। एक लेगेसी नहीं है, कोई एक प्रोमिनेंट फिगर नहीं है, कई सारी विचेस, वेयरवुल्व्स और अदर क्रिएचर्स हैं। तो इसलिए इसका टाइटल लेगेसीज है, लेगेसी नहीं। तो पहला सेंटेंस है, आई टॉस्ड अ लॉन मूवर थ्रू द पेट्रोडोज। सिनेरियो यहाँ पे ये है कि एक वेयरवुल्फ है जो कि यंग एज, एक लड़का है, यंग है, उसको नहीं पता है कि वो वेयरवुल्फ है। उसके साथ कुछ घटना होती है जिससे कि वो गुस्सा हो जाता है, अपना आपा खो देता है और गुस्से में आके जो घास काटने वाली मशीन है उसको दरवाज़ा फाड़ते हुए इस कदर फेंकता है कि वो दरवाज़ा फाड़ते हुए घर के आंगन में जाके गिर जाती है। तो वो ये बताने, जब उसका दोस्त ये बोलता है कि भाई तुम्हें चर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने दोस्त को ये बताता है कि आई टॉस्ड अ लॉन मूवर थ्रू द पेट्रोडोज, कि मैंने लॉन मूवर को फेंक दिया दरवाजे को फाड़ते हुए। कहाँ पे? आंगन में। तो टॉस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? उछालना, झटका देना, सिक्का उछालना, ये तीन इसके मतलब हिंदी में लिखे हैं। कुल मिला के ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उछालने को संबोधित करना चाहते हैं कि मैंने किसी चीज़ को फेंक दिया। लॉन मूवर एक घास काटने की मशीन, जो कोई भी एक ऐसी मशीन हो जो कि घास काटने में इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे आप लॉन मूवर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटियो, पैटियो नॉर्मल तौर पे समझें कि हमारे घर का आंगन या बरांडा जहाँ पे हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ये मैंने उसकी एक इमेज शेयर की है ताकि आपको इसका वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाए कि पैटियो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। पैटियो डोर कौन से होंगे? वो डोर जिसको आप इस्तेमाल करके पैटियो की तरफ, पैटियो मतलब घर के आंगन की तरफ जाते हैं, बरांडे की तरफ जाते हैं। The next sentence is, I just looking for a kindred spirit in revenge. मैं एक kindred spirit in revenge को की खोज कर रही हूँ। यहाँ पे एक विच है जो कि जिसका जो दोस्त है जिसको वो घुमा रही थी, जिस पे उसने भरोसा किया था, वो एक नाइफ चोरी करके भाग जाता है। तो ये गुस्सा है, बहुत दिन के बाद इसने किसी पे ट्रस्ट किया और वो जो है इसका ट्रस्ट तोड़ के उस नाइफ को चोरी करके भाग जाता है। तो ये उसका प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि क्या तुम उससे बदला तो नहीं लोगे, क्या उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी, तो तुम क्या करना चाह रही हो? तो ये विच जो है रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर किंडर्ड स्पिरिट एंड रिवेंज। मतलब मैं इसका इसका हिंदी मतलब क्या है कि वो रिवेंज लेना चाहती है और उस रिवेंज लेने में जो उसकी मदद करेगा उसको वो ढूंढ रही है। सो किंडर्ड स्पिरिट कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी एक ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ जो मेरी इस किसी चीज़ को करने में मदद करे। किंडर स्पिरिट का लिटिल मीनिंग क्या है? एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट और उसका एटीट्यूड आपके इंटरेस्ट और एटीट्यूड से मिलता हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लॉन्ग टू फाइंड अ किंडर्ड स्पिरिट, कि मैं लॉन्ग मतलब बहुत दिनों से, मतलब तड़प रहा था एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जिसका इंटरेस्ट, जिसका एटीट्यूड मेरे से मिलता जुलता हो। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये है। तो मैंने यहाँ पे किंडर्ड स्पिरिट के वर्ड को आपके साथ शेयर करने के लिए सेंटेंस को, इस सिनेरियो को शेयर किया था। किंडर्ड स्पिरिट कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसी कोई भी सिनेरियो, ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान आपको ढूंढ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं जो कि आपको आपके काम में करने में मदद करेगा,
ठीक है, जैसे आप कहीं आप फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई मदद करे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं किंडर स्पिरिट की को ढूंढ रहा हूँ। देन इज अ मोमेंट्री लैप्स ऑफ जजमेंट। यहाँ पे मैं आपके साथ मोमेंट्री लैप्स ऑफ जजमेंट सेंटेंस को शेयर करना चाहता था कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ देर के लिए मेरी सूझबूझ की क्षमता खत्म हो गई थी, कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि कैसे क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ पे आप ये मोमेंट्री लैप्स ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेम्पायर है जो कुछ देर के लिए अपनी सूझबूझ की क्षमता को खो देता है, सही और गलत का फैसला लेने की क्षमता को खो देता है और किसी चीज़ के कारण कुछ गलत कर बैठता है। तो ये रिप्लाई कर रहा है कि भाई आई हैड अ मोमेंट्री लैप्स ऑफ जजमेंट, कि कुछ देर के लिए, कुछ क्षण भर के लिए मैं अपने आप पे, अपनी मेंटल फैकल्टीज़ पे काबू नहीं रख पाया और मैं अपनी सही और गलत कर की बीच का अंतर करने की क्षमता को खो बैठा था। तो ऐसी कोई भी फीलिंग, जहाँ ऐसे कोई भी सिनेरियो जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप कुछ देर के लिए, जैसे आपको गुस्सा हो गया एकदम से, या आपने गुस्से में आके कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, किसी को आपने कुछ गलत बोल दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई आपने गलत कर दिया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ देर के लिए आई हैड अ लैप्स ऑफ जजमेंट। ह्यूमर मी। ह्यूमर मी नॉर्मल तौर पे इनफॉर्मली आप किसी उस ऐसे सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे बताओ। मगर ह्यूमर मी का लिटरल मीनिंग, ह्यूमर मी सेंटेंस लिटरली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऐसी जगह पे, ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हो जो कि आप एक्सेप्ट, नॉर्मल तौर पे आप एक्सेप्ट ना करें, समझ के थोड़ा सा परे हो, कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा है जो कि फैक्चुअली नहीं हो सकती हैं, तो आप, और फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं सामने वाले को भी हाँ नहीं मैं सुनने को तैयार हूँ, तो आप ह्यूमर मी कह सकते हैं कि आप ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बताने की कोशिश करो, बताओ मुझे, मैं सुनने को तैयार हूँ, ह्यूमर मी। तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो है जहाँ पे एक विच है, उसकी मदर जो है बहुत सालों पहले मर चुकी होती है, वो आती है एकदम से, और ये जो विच है वो कुछ एक ऐसी घटनाएं अपने साथ जो जो हुई हैं उसको बताने की कोशिश करती है, तो ये, और वो सोचती है कि शायद मेरी बातों को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, मगर इसकी मदर बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मुझे बताओ, ह्यूमर मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज वेल एज बेस्ट एज आई कैन रीजन। तो ये यहाँ पे एक विच है जो कि जिस बंदे ने नाइफ चोरी की थी उसके साथ बैठी हुई है, वो बंदे को समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है, कि क्या वो, उसको पता ही नहीं था, वो इस वेयरवुल्फ, वेम्पायर, इन सब चीज़ों से परे था, उसको नहीं पता था कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में हैं लाइफ में, और ये सब उसको बता रहे हैं कि भाई नहीं तुम्हारे साथ ये भी होता है, ये भी होता है, तुम्हारा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो मैजिकल वर्ल्ड से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो बंदा है वो ये बोलता है कि भाई मेरे समझ के बाहर है, ये सब मुझे बेवकूफ़ी लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, क्या मैं पागल हो गया हूँ। तो ये जो विच है वो रिप्लाई कर रही है कि वेल एज बेस्ट एज आई कैन रीज़न, जितना मैं रीज़न कर सकती हूँ, मतलब जितना मेरे समझ में आ रहा है। तो कहीं पे भी कोई एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई जितना मेरे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये बात है, सो आप कह सकते हो कि वेल एज बेस्ट एज आई कैन रीज़न, जितना मुझे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये बात हो सकती है। देन इज आर एक्चुअली कूल विद मी स्किपिंग द टी अप। तो ये प्रिंसिपल है, वो इसको कुछ समझा रहा होता है उसी बंदे को जिसने नाइफ चोरी किया है, वो बंदे को समझ में नहीं आता है तो वो बोलता है भी मुझे शुरुआत से बताओ, मुझे धीरे धीरे करके बताओ। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि वेल एक्चुअली मेरे पास जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उनको पता होता है लगभग चीज़ों के बारे में, ये हैरी पॉटर वगैरह टाइप की सिचुएशन से वाकफियत रखे हुए लोग आते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो वो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मी स्किपिंग द टी अप, मतलब मैं जो उसका जो भूमिका मैं बनाता हूँ, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको मैं अगर स्किप कर दूँ तो उसके लिए उसको उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे टी अप, स्किपिंग द टी अप सेंटेंस कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई प्रिपरेशन को आप छोड़ सकते हैं, भूमिका बनाने को आप छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किपिंग द टी अप।
देन इज ऑफ यू वेमिंग अ प्रीस्ट इज स्टिल फ्रेश। यहाँ पे मैं आपको वेमिंग वर्ड से आपको वाकफियत कराना चाहता हूँ। ये एक सिनेरियो है जहाँ पे ये विच जो है चर्च में जाती है। अगेन ये वही बंदा इसने नाइफ चोरी की थी, इसका जो दोस्त है वो वेयरवुल्फ है, उसको वहाँ पे बांध के रख लिया जाता है, उसके साथ कुछ गलत चीज़ होने की संभावना होती है, तो ये विच अंदर जाती है, उसको प्रीस्ट को अपनी मैजिकल पावर से उठा के फेंक देती है और उसको बचा के ले आती है। तो ये बंदा ये बोल रहा है उसको विच को कि भाई मुझे अभी तक याद है तुमने कैसे उस प्रीस्ट को उठा के फेंका था। तो वैमिंग वर्ड कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है? उठा के फेंकना, किसी चीज़ को फेंकना, किसी चीज़ को मारना, किसी चीज़ को फोर्स के साथ उसको धक्का देना, वहाँ पे आप ये वैमिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बंदा बोल रहा है कि मुझे अभी तक याद है, इट इज़ स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, कि कैसे तुमने उस प्रीस्ट को उठा के फेंक दिया था अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी विच की ताकत का इस्तेमाल करते हुए। ये मैंने लिटरल मीनिंग आपको वैम का शेयर किया है। स्ट्राइक समथिंग फोर्सफुली, ट्रक्स वैम्ड इनटू ईच अदर, कि ट्रक आपस में एक दूसरे के अंदर टकरा गए फोर्सफुली। मेक अ लाउड साउंड एज ऑफ अ फोर्सफुल इम्पैक्ट। तो एग्जाम्पल है माई हार्ट वॉज वैमिंग अवे लाइक अ। इसको छोड़ दो। कुल मिला के इसका लिटरल मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को फोर्सफुली उठा के फेंक देना या फोर्स लगा के किसी चीज़ को धक्का देना, वहाँ पे आप वैम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज केयरफुली अनपीलिंग द लेयर्स। तो ये विच जो है उसको प्रिंसिपल को बोल रही है कि भाई आपको, आप जो चीज़ें उसको बताना चाह रहे हो उसको धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे एक एक परत को हटाओ, तब उसको समझ में आएगा। तो वो ये बोल रही है कि केयरफुली अनपीलिंग द लेयर्स, आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि आप केयरफुली, आप ढंग से सोचते बूझते हुए एक एक करके उस लेयर्स को हटाएं। ठीक है, उसकी परत दर परत को, जो भी आप मिस्ट्री, जो भी आप कहानी बताना चाह रहे हैं, उसकी ये परत दर परत को धीरे धीरे करके हटाएं, उसको उससे वाकफियत कराएं। तो केयरफुली अनपीलिंग द लेयर्स, ठीक है, उसकी लेयर्स को धीरे धीरे सोचते हुए, सोच बूझ के साथ धीरे धीरे उसको हटाएं और धीरे धीरे जो भी आप कहानी उसको समझाना चाह रहे हैं उससे उसकी वाकफियत कराएं। थैंक यू। सीखते रहें इसको, आप अपने प्रैक्टिस करते रहें और धीरे ही आपके सबकॉन्शियसली आपका एक हिस्सा बन जाएगा।